एक 30 वर्षीय महिला घर में किसी विवाद होने के कारण गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। घर छोड़ने के 24 घंटे बाद उनके हस्बैंड उस महिला को तब फोन करते हैं जब उसका बच्चा जो कि 4 साल का है वो अपनी माँ से बात करने और मिलने की जिद करने लगता है। बच्चा कहता है मुझे माँ से बात करनी है। तब उनके हस्बैंड मजबूर होकर 24 घंटे बाद उस महिला के नंबर पे फ़ोन करते, यानी अपनी पत्नी के नंबर पे फ़ोन करते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तब हस्बैंड को लगता है शायद वह नाराज़ है और फिर वो उस लड़की के पापा को फ़ोन करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो महिला मेरी पत्नी मायके चली गई है, मुझसे नाराज़ है, इसीलिए वो अपने ससुर के नंबर पे फ़ोन करते हैं और ससुर जो जवाब देते हैं उसको सुनकर इस व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं तुलसी और ये पूरा मामला क्या है, क्या इस महिला के साथ हुई और क्या घटनाएं घटी, सारा मामला जानते हैं। ये सारा मामला है महाराष्ट्र के ठाणे में नवी मुंबई जिले की रहने वाली 30 वर्षीय महिला अचानक घर में कुछ विवाद हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है और वह गुस्से में नाराज होकर घर छोड़ के चली जाती है। घर छोड़ने के बाद 24 घंटे तक उसका कुछ अता पता नहीं होता और 24 घंटे के बाद उनके जो पति हैं उस महिला के, वो फ़ोन करते हैं। वो भी इसलिए फ़ोन करते हैं कि उनका जो बच्चा है इस महिला का 4 साल का, वो अपनी माँ से बात करने और मिलने की जिद करने लगता है। तब इनके हस्बैंड फ़ोन लगाते हैं और इस महिला का नंबर ऑफ आता है। फिर इनके हस्बैंड अपने ससुर के नंबर पर फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं क्या मेरी पत्नी वहाँ आई है। तब उनके पिता जो जवाब देते हैं उसको सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं। इनके पिता का कहना था मेरी बेटी यहाँ नहीं आई है और अब तुम इतने देर बाद उसे फ़ोन कर रहे हो, तुमने तुरंत ही उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं ली। तब इनका जो दामाद है वो यहाँ से जवाब देता है कि अक्सर गुस्से में झगड़ा करके नाराज़ होकर वो आपके पास आ जाती थी, तो मुझे लगा कि वो इस वक्त भी मायके चली गई है। तब पिता और दामाद दोनों मिलकर इस नज़दीकी पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र के थाने सीलसेंगर पुलिस स्टेशन पर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि ये जो मेरी बेटी है उसकी फ़ोटो वगैरह देते हैं। ये 24 घंटे से लापता है, इसका कुछ पता नहीं है, फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। पुलिस इनकी रिपोर्ट लिखने के बाद इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं SE बुर्शे, वो अपनी टीम के साथ इस महिला को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये महिला की फ़ोटो वगैरह इधर उधर देके गली मोहल्ले पड़ोस में आसपास इधर उधर और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी इसकी तस्वीरें वगैरह भेज दी जाती हैं और महिला की तलाश शुरू हो जाती है। महिला की गुमशुदगी और फ़ोटो की न्यूज़ वगैरह देखकर महिला की जो सहेली है वो बताती है कि ये मेरी सहेली है और ये अक्सर पहाड़ी के ऊपर एक गणेश मंदिर है, मेरे साथ वहाँ जाया करती थी। हो सकता है ये नाराज़ होके शांति के लिए वहाँ गई हों, आप एक बार वहाँ पता कर लीजिए। इस महिला की बात सुनकर पुलिस वाले जो मंदिर के पास सीढ़ियाँ हैं, वहाँ एक ढाबा है, उस ढाबे के पास एक CC कैमरा लगा है जो सीढ़ियों पर आने जाने वालों की फुटेज रिकॉर्ड करता है। उसमें जब ये पुलिस वाले वहाँ चेकिंग करते हैं तब वो महिला इस मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 24 घंटे की और फुटेज देखते हैं क्या वो महिला इससे बाहर आई, लेकिन वह इससे बाहर नहीं आती है। तब पुलिस को शक होता है हो ना हो ये मंदिर गई है और यहीं कहीं इसके साथ कुछ घटना घटी है। इस तलाशी में 3 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस जाती है मंदिर में और वहाँ 3 व्यक्ति यानी 3 पुजारी मौजूद रहते हैं। उनको फ़ोटो दिखाकर पूछताछ की जाती है, ये महिला यहाँ आई थी, कहाँ गई। तब वो पुजारी बताते हैं कि ये महिला यहाँ करीब
दोपहर में 12-1 बजे के लगभग आई थी, दर्शन किए, प्रसाद खाई और फिर ये यहाँ से चली गई थी। तब पुलिस ने उनसे कहा कि ये आने जाने का एक ही रास्ता, एक ही सीढ़ी है, ये वापस सीसी फुटेज में नहीं आई है। तब वो कहते हैं इतना बड़ा जंगल है, कहीं घूमने शांति के लिए गई होगी, आप इधर उधर देखिए, और इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। मंदिर के चारों तरफ ढूंढते हैं। मंदिर एक पहाड़ी की ऊंचाई पर है, अगर वहां से कोई व्यक्ति गिरता है तो किस्मत ही होगी कि वो बच सकता है, नहीं तो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद झाड़ियों में गिरते, पत्थर पहाड़ में टकराते हुए वो व्यक्ति बच नहीं सकता। पुलिस ने अंदाजा लगाया हो सकता है महिला ने सुसाइड करी हो, और आसपास सर्च करते हैं तब वहां एक महिला औंधी पड़ी हुई मिलती है। लाश 3 दिन की हो चुकी थी, इसलिए बदबू भी, कीड़े वकोड़े भी लग गए थे। पुलिस ने उस लाश को लिया और उनके जो पिता हैं, पति हैं, उस लाश की पुष्टि करने के लिए उनको बुलाया गया। पिता और पति के द्वारा इस लाश की पुष्टि हो जाती है कि ये मेरी पत्नी है, ये उनकी बेटी है। इसके बाद फिर उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उससे सब चौंक जाते हैं। पुलिस और इनके घर वाले और पिताजी सब बिल्कुल उनके पैरों के नीचे से जमीन, बहुत ज़्यादा शॉक होने लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि इस महिला के साथ कई बार गैंग रेप हुआ है। इसका गला दबाकर और पत्थर से सिर मारने के कारण मौत हुई, और जगह जगह ऊंचाई से गिरने के कारण कई हड्डियां, आंतें वगैरह टूट गई, जिससे इस महिला की मौत हो गई। गैंग रेप की आशंका, शक के दायरे में पुजारी आसपास तो कोई और था नहीं। पुलिस उनको हिरासत में लेती है और उनसे सख्ती से, कड़ाई से पूछताछ करती है। जब उन पुजारियों के साथ सख्ती बरती जाती है तब उनमें से वो पुजारी अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और बताते हैं। महिला 12-1 बजे 6 जुलाई 2024 12-1 बजे मंदिर में आती है दोपहर में। वो बहुत परेशान थी, दुखी थी, रो रही थी। वो बता रही थी कि मेरे घर में किसी न किसी बात को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं इस संसार से संन्यास लेना चाहती हूँ। मैं भी भगवान की सेवा में मन लगाकर यहाँ जीवन बिताना चाहती हूँ। तब हमने उस महिला को भोजन कराया, प्रसाद दिया, और उस भोजन में हमने नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको खाकर महिला बेहोश हो गई। हमने महिला को छुपा दिया, और जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, मंदिर आना जाना लोगों का बंद हो गया। हमने उस महिला के साथ बारी बारी से गैंग रेप किया। गैंग रेप हमने 2-4 बार किया, 4-5 घंटे चला, और जब हमारा मन भर गया तो हम थक हार के सो गए। महिला अधमरी बेहोश सी हो गई थी। जैसे ही महिला को थोड़ा थोड़ा होश आया, वो चीखने चिल्लाने लगी। तब हमने उसका गला दबाया और पत्थर वगैरह से कुचलकर उसको मार दिया। हम पकड़े ना जाएं, इसीलिए हमने लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। कितनी दर्दनाक ये कहानी सुनकर ही दिल कांप जाता है, रूह कांप जाती है। इस प्रकार की घटना इस महिला के साथ घटी। तब इन पुजारियों पर धारा 302 हत्या का केस, धारा 301 सबूत मिटाने के केस बने और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उनके पिता ने आरोप लगाए कि मेरी बेटी को अक्सर उसकी सास जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी, परेशान करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे मेरी बेटी हर 2-3 महीने में मायके आती थी, अपना दुखड़ा रोती थी। फिर जैसे ही मन अच्छा हो जाता था वो वापस आ जाती थी। लेकिन इस बार ज़रूर कुछ बड़ा हुआ होगा, मेरी बेटी घर भी नहीं आई। वो भी ये सोचने लगी कि कब तक मैं अपने माँ बाप के पास जाकर अपना दुखड़ा रोती रहूँगी। क्यों ना मैं इस दुनिया संसार सागर से संन्यास लेकर भगवान की सेवा में जीवन गुजारूं। लेकिन दरिंदों ने वहाँ भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। तो इनकी सास और उसके पति पर भी केस बनना चाहिए, ये कहना था लड़की के उस महिला के पिता का। आप लोगों का इस केस के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और इस प्रकार
जो भी व्यक्ति दहेज के लेन देन से रिलेटिव कोई भी बात रखना चाहते हैं, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या है, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, हम इस पे डिस्कस करेंगे। और आसपास हो रही ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।